हेलो फ्रेंड्स, सो टुडेज टॉपिक इज़ डिमांड एंड इट्स वेरी इजी। सो हम इसे बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिमांड से। डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ पर्सन इज विलिंग एंड इज एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें चार एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है: विलिंगनेस टू बाय, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एंड पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड को डिज़ायर और वांट से हमें मिलाना नहीं है, ये तीनों अलग अलग टर्म्स हैं। डिज़ायर मीन्स अ मेयर विश टू हैव अ कमोडिटी। डिज़ायर मतलब एक हमारी बस चाह होती है। जैसे अगर कोई एक पुअर पर्सन है, उसके पास भले उतने पैसे नहीं, लेकिन फिर भी उसकी एक डिज़ायर है कि उसके पास एक कार हो, तो वो एक डिज़ायर है, उसकी डिमांड नहीं है। सो डिज़ायर और डिमांड दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। वहीं वांट इज दैट डिज़ायर विच इज बैक्ड बाय द एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू सेटिस्फाई इट। इफ अ पर्सन इज इन अ पोजिशन टू सेटिस्फाई इट, व्हेन हिज डिज़ायर्स बिकम्स वांट। वांट में ये होता है कि हमारे पास, जो पुअर पर्सन के पास जब पैसे नहीं है, वो कार की डिमांड करता है, लेकिन अब उसके पास एक लॉटरी लग गई और उसके पास पैसे हैं कि वो कार खरीद सकता है, तब वो कार जो है अब उसका वांट बन चुका है डिज़ायर से। पहले वो डिज़ायर था बट अब वो वांट बन चुका है। डिमांड में और दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो वांट्स में नहीं होते हैं, और ये एक्सटेंशन होता है वांट का ही। तो डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू प्राइस। वांट जो है वो डिफाइन नहीं किया जाता है प्राइस के रेफरेंस में। एंड डिमांड इज ऑलवेज विथ रेस्पेक्ट टू अ पीरियड ऑफ टाइम। सो हम डिमांड में इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स को और ऐड करेंगे जो कि वांट्स में नहीं होते हैं। इस वजह से ये तीनों टर्म्स अलग अलग होते हैं। डिमांड इज ऑलवेज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड जो है वो प्राइस पे डिपेंड करता है कि अगर अगर हम किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ा देते हैं तो हो सकता है उसकी डिमांड घट जाए, या फिर अगर हम किसी कमोडिटी का दाम घटा देते हैं तो उसकी डिमांड मार्केट में बढ़ सकती है। वांट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते हैं। और दूसरा, डिमांड में ये होता है कि ये पीरियड ऑफ टाइम में भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आज किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो कुछ दिन बाद भी उस चीज़ की डिमांड भी ज़्यादा ही रहेगी। कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। सो डिमांड और डिज़ायर और वांट में हम लोग का जो डिफरेंस है तीनों में वो क्लियर हो चुका है। दैट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ पर्सन इज विलिंग एंड इज एबल टू बाय एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। एलिमेंट्स ऑफ डिमांड में चार पार्ट्स हैं: क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय, पीरियड ऑफ टाइम। ये चारों ही मिलके डिमांड का डेफिनेशन बनाते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट द कंज्यूमर इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये चारों एलिमेंट्स है डिमांड के: क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, विलिंगनेस टू बाय और पीरियड ऑफ टाइम। इन चारों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि डिमांड मार्केट में बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, एज एग्जांपल हम समझ लें कि अगर हम किसी प्राइस की क्वांटिटी अगर ज़्यादा लेते हैं तो उसकी प्राइस में भी कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स जो कि अभी हम आगे चल के और डिटेल में से पढ़ेंगे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो अफेक्ट्स द डिमांड, कि अगर हो सकता है कि अगर प्राइस किसी चीज़ की बढ़ा दी जाए तो उसकी डिमांड घट जाएगी। सो इन सबको हम ब्रीफ में भी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो उसके पहले हम इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड के बारे में जान लें कि इंडिविजुअल डिमांड, इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय at each possible price during a given period of time। इंडिविजुअल डिमांड में सिर्फ हम एक कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। सपोज अ पर्सन एक्स, उसका क्या डिमांड है, उसकी क्या एबिलिटी है बाई करने की, हम उसकी बात करेंगे। और मार्केट डिमांड में हम सारे कंज्यूमर के एज अ होल बात करेंगे। इट रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल कंज्यूमर आर विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू बाय एट ईच पॉसिबल प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इंडिविजुअल डिमांड में हम सिर्फ पर्सन एक्स की बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात करें। वहीं मार्केट डिमांड में हम पूरे पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात कर रहे हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में पहला है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड कमोडिटी। मैंने इसे ज़्यादा लंबे में नहीं लिखा है ताकि आप लोग को बहुत ईजी हो जाए इसे याद करने के लिए, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए। प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेज, डिमांड डिक्रीजेज। सो इस पॉइंट के बेस पे हमें ये समझ में आता है कि अगर हम किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ा देते हैं तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस है कि सामान अगर महंगा हो गया है तो हम उसका डिमांड कम ही करेंगे, उसे कम ही खरीदेंगे। जैसे कि अगर हम
टी का एग्जांपल लें तो अगर हम टी का दाम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली उसका डिमांड घट जाएगा, लोग चाय खरीदना कम कर देंगे। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स सेकंड पॉइंट है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो डिवीजन में है, सब्सटीट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले सब्सटीट्यूट गुड्स देखते हैं। गुड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफ़ी। अगर टी का दाम बढ़ जाता है तो ऑब्वियस है कि लोग शिफ्ट कर जाएंगे, दूसरा चाय खरीदने लगेंगे, दूसरी कंपनी क्या हो सकता है कॉफ़ी खरीदने लगे। Increase in the price of X, say tea, leads to an increase in the demand of good Y, say coffee, where X and Y are substitutes of one another. Substitute goods tea and coffee, Coke and Pepsi, pen and pencil, CD, DVD, ink pen, ball pen। कई सारे सब्सटीट्यूट गुड्स आते हैं, जैसे कि कोक एंड पेप्सी में अगर कोक का दाम बढ़ गया तो ऑब्वियस है कि हम लोग पेप्सी खरीदने लगेंगे, पेप्सी पियेंगे। पेन एंड पेंसिल में अगर पेन का दाम बढ़ गया तो हम पेंसिल से लिखेंगे, उससे ही काम चलाना पड़ेगा। सो सब्सटीट्यूट गुड्स यही होता है कि जब हम एक गुड्स की दाम अगर बढ़ जाती है तो हम शिफ्ट करके उसके सब्सटीट्यूट्स को अपनाएं, उसके सब्सटीट्यूट्स को यूज़ करें जिसकी प्राइस कंपैरेटिवली कम है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। गुड्स यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ वांट, फॉर एग्जांपल ब्रेड एंड बटर। ब्रेड बटर को हम लोग साथ में यूज़ करते हैं एक वांट को अपने सेटिस्फाई करने के लिए, यूटिलिटी पाने के लिए। टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, कार, पेट्रोल, ब्रेड, बटर, पेन रिफिल, ये सारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल हैं। इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ब्रेड लीड्स टू डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ बटर। अगर प्राइस हम लोग ब्रेड का बढ़ा दें तो ऑब्वियसली बटर की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर लोग ब्रेड के साथ बटर खाते हैं। सो इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द डिमांड ऑफ बोथ ब्रेड एंड बटर। ब्रेड की प्राइस बढ़ा दी गई है तो डिमांड दोनों की घट गई है, ना लोग ब्रेड खरीद रहे हैं ना बटर खरीद रहे हैं। सिमिलरली हम लोग ने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या पढ़ा था कि वो सब्सटीट्यूट्स होते हैं, एक की जगह दूसरे को यूज़ करना है, इसमें दोनों को साथ में यूज़ करना है। सो कंफ्यूज नहीं होना है कि किस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है डिमांड और प्राइस में और किस में डायरेक्ट रिलेशनशिप। थर्ड पॉइंट है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। डिमांड फॉर द कमोडिटी इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई इनकम ऑफ द कंज्यूमर। पहले हम 500 कमाते थे, अब हम 1000 कमा रहे हैं। 1000 कमा रहे हैं, ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी। नॉर्मल गुड्स इंक्रीज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इंक्रीज इन डिमांड। अगर हमारी इनकम बढ़ जा रही है तो हमारी डिमांड भी बढ़ जा रही है। अब हमारे पास ऑब्वियसली पैसे पहले से ज़्यादा आ रही है, हमारी इनकम ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम डिमांड ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं। और इसमें दो डिवीजन है, नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में है इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन डिमांड। अगर हमारी इनकम बढ़ जा रही है तो हम उस चीज़ की डिमांड डिक्रीज कर दे रहे हैं। पहले हम एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है फुल क्रीम मिल्क और टोन मिल्क का। पहले हम टोन मिल्क पीते थे, जिसमें से जिसमें से क्रीम हटा दी जाती थी, उसमें क्रीम नहीं होती थी। लेकिन अब हमारी इनकम बढ़ गई है, अब हम फुल क्रीम मिल्क भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो इंफीरियर गुड्स में क्या था, इंक्रीज इन इनकम, डिक्रीज इन डिमांड। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ी हमने टोन मिल्क खरीदना कम कर दिया, अब हम खरीद रहे हैं फुल क्रीम मिल्क विच इज़ अ नॉर्मल गुड। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन डिमांड, ये पॉइंट्स को हमें एग्जाम्स में लिखना बहुत ज़रूरी है इनकम ऑफ कंज्यूमर के अंदर। सो हमारा फोर्थ पॉइंट है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस हमेशा बदलते रहते हैं, फैशन आता है, कोई चला जाता है, वो भी बहुत इफ़ेक्ट करता है डिमांड को। आज जीन्स की डिमांड है, कल नहीं रहेगी, तो मार्केट में जीन्स की डिमांड भी नहीं की जाएगी, कोई जीन्स खरीदने वाला रहेगा ही नहीं। लेकिन आज हम जीन्स प्रेफर कर रहे हैं तो हमें हमारे टेस्ट और प्रेफरेंसेस का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ए कमोडिटी व्हेन इन फैशन इज डिमांडेड मोर, अदरवाइज इज नॉट डिमांडेड बाय द कंज्यूमर। कोई चीज़ अगर फैशन में है तो उसे लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, वही चीज़ जब फैशन से हट जा रही है तो लोग उसे डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो टेस्ट और प्रेफरेंसेस को भी ध्यान में रखा जाता है कि लोगों के टेस्ट और प्रेफरेंसेस के हिसाब से कमोडिटी प्रोड्यूस हो, क्योंकि उसी चीज़ की ज़्यादा डिमांड होगी। फिफ्थ पॉइंट है एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर। अगर हमें पता है कि किसी चीज़ का दाम फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो ऑब्वियस है कि लोग पहले ही खरीदने लगेंगे, उसकी प्रेजेंट डिमांड बढ़ जाएगी, लोग ज़्यादा खरीदने लगेंगे इसी वक्त। क्योंकि हमें पता चल चुका है कि अभी हम उसका प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो हम क्यों उसके लिए ज़्यादा पैसा देंगे, हम ऑब्वियसली उसको पहले ही खरीद लेंगे, अभी प्रेजेंट में खरीद लेंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में उसका दाम कम है। वहीं फ्यूचर में उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और कोई भी ज़्यादा अमाउंट देना प्रेफर नहीं करेगा। सो ये डिमांड टॉपिक हो गया। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। सो इसका सारे नोट्स जो मैंने मेरे से पॉसिबल हो सकते थे मैंने दे दिए हैं। बाकी आप लोग को बुक भी एक बार थॉरोली रीड आउट करनी होगी, ताकि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ सके। बाकी कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो ही जाएंगे इतने से।
थैंक यू।